हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और लेडी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 36। इससे पहले 35 सेट तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज के सेशन में आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1995 में किया गया था। 20 दिसंबर 1994 को 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद विधेयक पारित किया गया था। अधिसूचना कब जारी की गई थी दोस्तों? अधिसूचना 7 अगस्त 1995 को जारी की गई थी। इसका गठन कब हुआ था? गठन 9 अगस्त 1995 को। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया था। शिबू सोरेन को बनाया गया था। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? उपाध्यक्ष सूरज मंडल को बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? गरीब आदिवासियों के हितों की रक्षा करना और गैर आदिवासी बाहरी लोगों का विरोध करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1928 में। साइमन कमीशन आयोग क्या था दोस्तों? 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। इसका गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए, साथ ही साथ मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए। यह भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। लेकिन भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध किया था और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे। क्या कारण था कि इसका विरोध किया गया है तो दोस्तों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फुल्लो और झानो, ये सभी जो है आपस में भाई बहन थे।
विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 30 जून 1855 को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसी कारण 30 जून को झारखंड में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 400 गांवों के 6000 आदिवासियों ने एक सभा की थी। इसमें सिद्धू को क्या बनाया गया था? सिद्धू को राजा बनाया गया था। कान्हू को क्या बनाया गया था? कान्हू को मंत्री बनाया गया था। चांद को प्रशासक बनाया गया था। और भैरव को सेनापति बनाया गया था। इस विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? संथाल परगना से हुआ था। लेकिन धीरे धीरे यह विद्रोह हजारीबाग और बीरभूम में फैल गया था। हजारीबाग में इसका नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों? लुबाई मांझी ने किया था। जबकि बीरभूम में इसका नेतृत्व किसने किया था? बीरभूम में इसका नेतृत्व अर्जुन मांझी और गोरा मांझी ने किया था। किसने किया था? गोरा मांझी ने किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिशों द्वारा तिलका मांझी को फांसी किस वर्ष दी गई थी? ब्रिटिशर्स द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। आंसर इज द ऑप्शन बी। कब दी गई थी? 1785 में दी गई थी। तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तिलका मांझी और उनके समर्थकों के नेतृत्व में हुआ था। तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तिलका आंदोलन अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो की नीति के विरोध में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ बनाया गया था? प्रमुख केंद्र कहाँ पर बनाया गया था दोस्तों? वनचरी जोर में बनाया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों, वनचरी जोर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? भागलपुर के नाम से जाना जाता है। तिलका आंदोलन में संदेश के लिए यदि आपसे पूछ लिया जाए किसके पत्तों का प्रयोग किया जाता था? साल के पत्तों का प्रयोग किया जाता था। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर से मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था और पहाड़िया सरदार जौरा ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। किसने साथ दिया था? पहाड़िया सरदार जौरा ने तिलका मांझी को पकड़ने में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1785 में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तिलका मांझी को 1785 में ही भागलपुर में, कहाँ पर? भागलपुर में बरगद के पेड़ से, किस पेड़ से? बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया था। इस स्थान को उन्हीं की याद में आज भी बाबा तिलका मांझी चौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तिलका मांझी चौक कहा जाता है। तिलका मांझी चौक कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी,
दामोदर भैरवी नदी के किनारे स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति स्थापित है। क्लियर? इसके बाईं ओर कौन सी देवी है दोस्तों? डाकनी है। और दाईं ओर कौन सी देवी है? साकनी है। पैरों के नीचे कौन विराजमान है? रति कामदेव पैरों के नीचे विराजमान है, जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। छिन्नमस्तिका मंदिर याद कर लीजिएगा, भारत के प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में से एक माना गया है। 1947 तक यह मंदिर जो है दोस्तों वनों से घिरा हुआ था, जिसके कारण इस मंदिर का नाम क्या पड़ा है? वन दुर्गा मंदिर पड़ा है। वन दुर्गा मंदिर पड़ गया है। क्लियर? इस मंदिर को किस मंदिर की शिल्पकला से लिया गया था दोस्तों? कामाख्या मंदिर जो कि असम में है, शिल्पकला पर आधारित है। और इसे याद रखिएगा, रामगढ़ राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भुरकुंडा स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। भुरकुंडा कांच कारखाने को इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री भी कहा जाता है। झारखंड में कांच उत्पादन के अन्य प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है दोस्तों? कतरासगढ़ और अम्बोना। कतरासगढ़ और अम्बोना। और ये दोनों कहाँ है दोस्तों? ये दोनों धनबाद में है। इस कांच उद्योग को यदि आपसे पूछ लिया जाए कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है, याद रखिएगा, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट और पत्थर घाट से इसे कच्चे माल की प्राप्ति होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन कब किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1976 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल कितना है? 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यहाँ पर हाथी, तेंदुआ और हिरन आदि देखने को मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन को करते चलिएगा, बहुत ही कम समय में यहाँ 25 प्रश्नों को कराने जा रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। बिरसा जैविक उद्यान रांची जिले के किस प्रखंड में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिरसा जैविक उद्यान को कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 1954 में। किस नदी के किनारे स्थित है? सपही नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1940 में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह कौन सा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था। क्लियर? कब हुआ था? 19 से 20 मार्च 1940 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड में होने वाला कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था। इसके मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया था दोस्तों? मुख्य द्वार का नाम बिरसा द्वार रखा गया था। क्लियर? किनके नाम पर? बिरसा मुंडा के नाम पर। जबकि सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। मजहर नगर रखा गया था। किसके नाम पर? मौलाना मजहरुल हक के नाम पर। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया था, जिसका अनुमोदन किसने किया था? जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी ने अनुमोदन किया था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है दोस्तों, तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन जो है बना रहे। किसके नेतृत्व में 1874 के खिरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खिरवार आंदोलन 1874 में भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोड्डा के तलडीहा में हुआ था। गोड्डा के तलडीहा ग्राम में हुआ था। क्लियर? और भागीरथ मांझी ने, याद रखिएगा, स्वयं को किस गांव का राजा घोषित किया था? बौंसी गांव का राजा घोषित किया था। बौंसी गांव का राजा घोषित किया था और जमींदारों को कर नहीं देने का अपील किया था और खुद लगान प्राप्त करने लगा था। अंग्रेज सरकार ने भागीरथ मांझी और उनके सहयोगी ज्ञान प्रगनैत को गिरफ्तार करवा लिया गया था दोस्तों, लेकिन इसे नवंबर 1877 में छोड़ दिया गया था। इसके बाद यह आंदोलन जो है हजारीबाग में भी फैला दोस्तों। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दुब्बू बाबा ने किया था। किसने किया था? दुब्बू बाबा ने किया था। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण भी प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? दुविधा गोसाई के नेतृत्व में। दुविधा गोसाई के नेतृत्व में। कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? 1881 में। किसके विरुद्ध? 1881 में हो रहे जनगणना के विरुद्ध यह खरवार आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया था। लेकिन दुविधा गोसाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों, और इसी गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजा अर्जुन सिंह क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? राजा अर्जुन सिंह ने किया था। अर्जुन सिंह को लेकर दोस्तों विद्रोहियों में क्या था? एक प्रकार का शंका था, लेकिन अर्जुन सिंह इस शंका को दूर करता है। किसकी कसम खाकर? पौरी देवी की कसम खाकर इस शंका को वह दूर करता है। क्लियर? अर्जुन सिंह स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित करता है, लेकिन अंग्रेज जो है अर्जुन सिंह को बागी करार दे देते हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए कितना रुपया?
इनाम की घोषणा करते हैं, 1000 रुपया इनाम की घोषणा करते हैं। इसके बाद अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। कब करते हैं? 17 अक्टूबर 1857 को करते हैं। ठीक है। डाल्टनगंज के आदेश के अनुसार उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और सैनिकों पर कोर्ट मार्शल चलाकर उसकी सजा तय की जाती है। 20 अक्टूबर याद कर लीजिएगा, 20 अक्टूबर 1857 को शहीद चौक के पास इन विद्रोहियों को फांसी से लटका दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह कब हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1800 से 1819 के बीच। चेरो आंदोलन कितने चरणों में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 2 चरणों में प्रारंभ हुआ था। प्रथम चरण कब से कब तक था? 1770 से 1771 तक। जबकि दूसरा चरण कब से कब तक था? दूसरा चरण 1800 से 1819 तक था। पहले चरण का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? पहले चरण का नेतृत्व चित्रजीत राय ने किया था। किसने किया था? चित्रजीत राय ने किया था। जबकि चेरो विद्रोह का दूसरा चरण भुक्खन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। भुक्खन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह की बात कर लिया जाए तो इनका जन्म कब होता है दोस्तों? 3 जनवरी 1903 को। कहाँ पर? टकरा गांव में। ठीक है। टकरा गांव किस जिले में है? टकरा गांव खूंटी जिले में है। इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? वेनन्य पानन था। वेनन्य पाहन था। जब ये ईसाई बन जाते हैं तो ईसाई बनने पर इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? ईश्वरदास। ईश्वरदास हो जाता है। जबकि जयपाल सिंह नाम किसने रखा था? खूंटी के पुरोहित द्वारा रखा गया था। खूंटी के पुरोहित द्वारा इनका नाम जयपाल सिंह रखा गया था। इन्होंने कितनी शादियां की थी? 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? तारा मजूमदार। तारा मजूमदार जो व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कहां पर की थी? मुंबई में की थी। क्लियर? जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी कौन थी दोस्तों? जहां आरा। जहां आरा जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी थी और यह किसकी पूर्व पत्नी थी दोस्तों? रोनाल्ड कॉर्टिस की पूर्व पत्नी थी। रोनाल्ड कॉर्टिस की यह पहली पत्नी थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? सही आंसर हो जाएगा ओरांव की सामाजिक संस्था है। ओरांव की बात कर रहे हैं दोस्तों तो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। जो कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है? 35%। दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति आती है? उरांव आती है। ये कितना प्रतिशत है? 18.14%। तीसरे नंबर पर मुंडा का स्थान है
इसका प्रतिशत कितना है? 14.56%। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव है दोस्तों, और इसका प्रतिशत कितना है? 18.14%। उरांव का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर हुआ है? दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में हुआ है। और कहाँ हुआ है? पलामू में हुआ है। क्लियर? उरांव जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं दोस्तों? स्वयं को कुड़ुक कहते हैं, कुड़ुक कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ मनुष्य होता है। किस जनजाति परिवार से संबंधित है? द्रविड़ जनजातीय परिवार से संबंधित है। इनके युवा गिरी को धुमकुड़िया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनके ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। और जहाँ पर उरांव नाचते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा वंदना त्योहार मनाया जाता है। वंदना त्योहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला त्योहार है दोस्तों, और यह त्योहार जो है 1 सप्ताह तक चलता है। ठीक है? कितना सप्ताह चलता है? 1 सप्ताह तक यह त्योहार चलता है। शुरुआत किस गीत के साथ होता है? ओहिरा गीत के साथ इसकी शुरुआत की जाती है। यह पर्व जो है दोस्तों पालतू जानवरों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पालतू जानवरों से संबंधित है। सबसे पहले जानवरों को कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। ठीक है? साथ ही प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों पर लोक कलाकृति भी की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। महाधिवक्ता की योग्यता किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होना चाहिए। महाधिवक्ता की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। किस अनुच्छेद के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रहता है दोस्तों? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रहता है, यानी राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18। ए संथाली इंग्लिश डिक्शनरी 1899 किसके द्वारा लिखित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, एंड्रयू कैम्पबेल द्वारा लिखा गया है। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब की गई थी? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1980 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 1928 ईस्वी में अम्स्टरडम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जयपाल सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था? पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था दोस्तों? JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 2013 में किया गया था। और यहाँ पर पहला वनडे 19 जनवरी 2013 को खेला गया था। आंसर इज द ऑप्शन डी। किनके बीच खेला गया था दोस्तों? भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगी हुई है? झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है?
आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार से लगी हुई है। बिहार झारखंड के किस ओर है दोस्तों? उत्तर की ओर है। और झारखंड के कितने जिले बिहार से लगते हैं? 10 जिले लगते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। ये 10 जिले जो हैं बिहार से सीमा साझा करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1976 में की गई थी। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य किस जिले में है? लातेहार जिले में है। किस जिले में दोस्तों? लातेहार जिले में है। ठीक है। और यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। किसके लिए यह बनाया गया है? तो भेड़िया के लिए बनाया गया है। इसे 1976 में वन्य जीवन अभयारण्य घोषित किया गया था दोस्तों। और यह देश का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह कब से कब तक चला था दोस्तों? 1831 से 33 तक चला था। किसके नेतृत्व में? गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। इसे चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पपीता झारखंड राज्य की प्रमुख जो है निर्यात फसल है। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।